ये है जेबीपी ग्रुप। आप देख रहे हैं डीटी। हम देते हैं सच का साथ, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या से डीटी और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। पारिजात का पौधा जिसे अयोध्या में रोपित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारिजात के पौधे को विराजमान रामलला से चंद कदमों की दूरी पर रोपित करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस पौधे का ही चुनाव क्यों किया गया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से इस पौधे की उत्पत्ति हुई है, जहां इंद्र ने अपने वाटिका में इसे रोपित किया था और नरकासुर के वध के बाद भगवान कृष्ण को भेंट स्वरूप दिया था। वहीं कहा जाता है कि भगवान हरि के श्रृंगार में पारिजात के फूलों का ही श्रृंगार किया जाता है, जिसकी वजह से इसे हर श्रृंगार के फूल भी कहते हैं। वहीं दूसरी मान्यता ये भी है कि 14 वर्ष वनवास में रहने के दौरान माता सीता ने इसी के फूलों से श्रृंगार किया था। इन्हीं वजहों से अयोध्या में इसे रोपित करने का फैसला लिया गया है। और भी कई सारी खासियत हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पारिजात के फूलों को हरसिंगार और शेफालिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में गुलजाफरी भी कहते हैं। पारिजात का पेड़ बेहद खूबसूरत होता है। पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है। इस मनमोहक और सुगंधित पुष्प को हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में इस वृक्ष का बहुत महत्व माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि पारिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात का वृक्ष ऊंचाई में 10 से 25 फीट तक का होता है। इसके इस वृक्ष की एक खास बात ये भी है कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में फूल लगते हैं। एक दिन में इसके कितने भी फूल तोड़े जाएं, अगले दिन फिर से बड़ी मात्रा में फूल खिल जाते हैं। ये वृक्ष खास तौर से मध्य भारत और हिमालय की निचली तराइयों में ज्यादा उगता है। ये फूल रात में ही खिलता है और सुबह होते ही इसके सारे फूल झड़ जाते हैं, इसलिए इसे रात की रानी भी कहा जाता है। हरसिंगार का फूल पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प भी है। दुनिया भर में इसकी सिर्फ 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के फूल का अत्यंत प्रिय है। पूजा पाठ के दौरान माँ लक्ष्मी को ये फूल चढ़ाने से वो प्रसन्न होती हैं। लेकिन खास बात यह है कि पूजा पाठ में पारिजात के वे ही फूल इस्तेमाल किए जाते हैं जो वृक्ष से टूट कर गिर जाते हैं। पूजा के लिए इस वृक्ष से फूल तोड़ना पूरी तरह से निषिद्ध है। एक मान्यता ये भी है कि 14 साल के वनवास के दौरान सीता माता हरसिंगार के फूलों से ही अपना श्रृंगार करती थी। बाराबंकी जिले के पारिजात का वृक्ष को महाभारत कालीन माना जाता है, जो लगभग 45 फीट ऊंचा है। मान्यता है कि पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, जिसे इंद्र ने अपनी वाटिका में लगाया। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान माता कुंती ने पारिजात पुष्प से शिव पूजन करने की इच्छा जाहिर की थी। माता की इच्छा पूरी करने के लिए अर्जुन ने स्वर्ग से इस वृक्ष को लाकर यहाँ स्थापित कर दिया था और तभी से इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती रही है। हरिवंश पुराण में पारिजात को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। मान्यता है कि स्वर्गलोक में इसको स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ उर्वशी नाम की अप्सरा को था। इस वृक्ष के स्पर्श मात्र से ही उर्वशी की सारी थकान मिट जाती थी। आज भी लोग मानते हैं कि इसकी छाया में बैठने से सारी थकावट दूर हो जाती है। पारिजात अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। हर दिन इसके एक बीज के सेवन से कई तरह के रोग ठीक हो जाते हैं। पारिजात की पत्तियों से त्वचा संबंधित रोग ठीक होते हैं। इसके फूल आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं और इसकी सुगंध आपके मस्तिष्क को